तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग 12th क्लास के कंटिन्यूटी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन 1 बाय एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, देन टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिमिट का पॉइंट कितना दिया हुआ है? 0। यानी 0 से लेफ्ट जाएंगे नेगेटिव, 0 से राइट जाएंगे पॉजिटिव। यानी 0 माइनस 0 नेगेटिव, 0 प्लस 0 पॉजिटिव, 0 माइनस h नेगेटिव, 0 प्लस h पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की कोशिश करें। यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ एफ एक्स कितना है? 0 व्हेन x बराबर 0। यानी f0 का मान कितना दिया हुआ है सर? 0। f0 का मान कितना दिया हुआ है? f0 का मान 0 दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? लेट x टेंड्स टू 0 माइनस h, क्योंकि लिमिट 0 दिया हुआ है, 0 माइनस h लेंगे। x टेंड्स टू 0 माइनस h। इफ अगर x का मान 0 हो जाए तो 0 0 खत्म, तो h का मान भी कितना होगा? 0 होगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं x टेंड्स टू 0 माइनस h। इफ x टेंड्स टू 0 देन h भी 0 होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h एफ एक्स बराबर, अब जरा देखिए 0 माइनस h है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में ध्यान दीजिएगा कौन सा फंक्शन होगा? ये तो 0 वाला है, ये कहता है व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0, यानी 0 से कम में भी यही फंक्शन होगा और 0 से ज्यादा में भी यही फंक्शन होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन होगा? एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, फंक्शन होगा x sin 1 बाय एफ एक्स का मान होगा x sin 1 बाय। अब हम h का मान 0 लिखेंगे कब? जब x का मान 0 माइनस h को उठाएंगे। ध्यान दीजिए, तो 0 माइनस h यहाँ बैठाइए, तो 0 माइनस h अगर यहाँ बैठाते भी हैं तो 0 माइनस h ही होगा, तो माइनस h साइन और 0 माइनस h तो फिर माइनस h ही होगा, यानी माइनस 1 बाई h। अब माइनस अगर ये बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो h साइन 1 बाई h। अब ध्यान दीजिएगा जरा कि साइन थीटा में मान, साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच लाई करता है, तो -1 से +1 के बीच लाई करेगा। साइन 1 बाई h में साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन यहाँ h किसी भी कंडीशन में नहीं होगा 0। क्यों? क्योंकि इस जगह पर अगर 0 बैठाते हैं तो साइन 1 बाई 0 साइन इन्फिनिटी हो जाएगा, जो साइन में नहीं आता। इसका मतलब साइन 1 बाई h जब भी लाई करेगा तो -1 से +1 के बीच भी वैल्यू लाई करेगा। इसका मतलब साफ हुआ कि साइन 1 बाई h एक क्वांटिटी होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, या लास्टली इसका वैल्यू 0 हो सकता है। अब h यहाँ देखिए, h यहाँ टेंड्स टू 0 है, यानी 0 इंटू साइन 1 बाई h कितना होगा सर? 0। नेक्स्ट RHL में क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू, अभी 0 माइनस h लिए थे RHL में, यहाँ 0 प्लस h लेंगे। अब सेम 0 प्लस h फंक्शन का वैल्यू वही होगा, x sin 1 बाई x sin 1 बाई x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h x sin 1 बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा, h sin 1 बाई h हो, क्योंकि 0 प्लस h साइन 1 बाई 0 प्लस h होगा, तो 0 प्लस h जोड़ेंगे तो h ही आएगा, तो यहाँ पर h साइन 1 बाई h आ गया। अब फिर हम आपको बता चुके हैं साइन 1 बाई h का वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई करता है। अगर हम h का वैल्यू 0 देते हैं तो साइन 1 बाई 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, जो नहीं होता है। इसलिए साइन 1 बाई h जब भी वैल्यू इसका होगा तो -1 से +1 के बीच होगा, अर्थात h यहाँ 0 हो सकता है, क्योंकि h टेंड्स टू 0 यहाँ डायरेक्ट लिखा है, यानी 0 इंटू साइन 1 बाई h, तो 0 इंटू साइन 1 बाई h क्या होगा? 0 ही हो जाएगा। यानी आपका देख लें LHL भी 0 आया, RHL भी 0 आया और F0 का मान भी 0 है, अर्थात तीनों कंडीशन में LHL, RHL और F0 तीनों कंडीशन में इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा, इस तरह एक दूसरा क्वेश्चन देखिए कि डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय एफ एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इफ x नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स बराबर 0 इफ x इक्वल टू 0 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ यहाँ पर एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पर f0 बराबर कितना आएगा? 0,
पहले से दिया हुआ है f(x) बराबर 0 इफ x इक्वल्स टू 0, f(0) बराबर 0। अब आगे देखिए LHL लेंगे, लेट x टेंड्स टू 0 माइनस h, इफ x टेंड्स टू 0 देन x टेंड्स टू 0। अब जरा ध्यान दीजिए, जहां पर x है वहां 0 माइनस h बैठाएंगे, कब? जब h का वैल्यू 0 बैठाएंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, f(x) बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h। अब 0 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट में इसका वैल्यू कितना होगा? यहाँ कंडीशन क्या है? x नॉट इक्वल टू 0, यानी f(x) का वैल्यू कितना होगा? x स्क्वायर sin 1 बाय x, x स्क्वायर sin 1 बाय x। अब आराम से आप x टेंड्स टू 0 बैठा दीजिए, यहाँ देखिए 0 माइनस h है, यहाँ x टेंड्स टू 0 बैठा दीजिए, तो x के जगह पे कितना बैठेगा सर? x के जगह पे 0 माइनस h बैठेगा, यानी 0 माइनस h का होल स्क्वायर बटा साइन 1 बाय 0 माइनस h। अब ध्यान दीजिएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर बैठ गया x स्क्वायर। अब 0 माइनस h यानी माइनस h का होल स्क्वायर, तो प्लस h स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1 बाय, यहाँ माइनस h हो जाएगा क्योंकि 0 माइनस h ही होगा, तो माइनस 1 बाय h। अब देखिए ये माइनस बाहर आ गया तो कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस बाहर आएगा साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, यहाँ देखिए चूंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस h स्क्वायर, यह माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस h स्क्वायर साइन 1 बाय h हो जाएगा। तो अब देखिए आप पहले जानते हैं साइन थीटा का मान कभी भी -1 से +1 के ही बीच होता है, तो साइन थीटा का मान कभी भी यहाँ पर -1 से +1 के से अलग नहीं होगा, -1 और +1 के बीच ही होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा -1 और 1 होगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर h का मान अगर 0 दे देते हैं तो साइन 1 बाय 0 होगा, तो साइन 1 बाय 0 इन्फिनिटी हो जाता है, साइन में इन्फिनिटी नहीं होता है। इसलिए जब भी साइन 1 बाय h का मान होगा तो -1 से +1 के बीच होगा, और नहीं तो कंप्लीटली साइन 1 बाय h का मान 0 होगा। यहाँ पर देखिए h का टेंड्स टू 0 है, तो अगर h टेंड्स टू 0 मान बिठाते हैं आप तो 0 स्क्वायर यानी h स्क्वायर का मान अगर यहाँ 0 हो जाएगा, 0 इंटू साइन 1 बाय h, तो 0 से गुना होगा, टोटली कितना होगा? 0 होगा। RHL देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, 0 प्लस h फंक्शन RHL में कौन होगा? x स्क्वायर साइन 1 बाय x, तो x स्क्वायर साइन 1 बाय x, ध्यान दीजिएगा। फिर वही काम 0 प्लस h का होल स्क्वायर यानी h स्क्वायर साइन 1 बाय h होगा। अब आपको पहले ही बता चुके कि साइन 1 बाय h, h यहाँ 0 नहीं होकर के यहाँ कंप्लीटली साइन 1 बाय h का मान 0 हो सकता है, या फिर -1 से +1 के बीच लाया होगा, अर्थात ये कंप्लीटली वैल्यू अलग होगा। तो h यहाँ अगर 0 का मान बिठाते हैं तो 0 इंटू साइन 1 बाय h का मान 0 हो या 1 हो या कुछ भी हो, तो 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा वो 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा इसका रिजल्ट 0 होगा, यानी RHL का वैल्यू 0 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, LHL 0, RHL 0 और F0 भी 0, तीनों का वैल्यू 0 है, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। एक क्वेश्चन देखिए कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू क्या है? x बाय मॉड x इफ x लेस देन 0, -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए f(x) बराबर क्या है? x बाय मॉड x इफ x लेस देन 0, और f(x) बराबर -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा जरा, चूंकि मॉड x पर सारा बात निर्भर है, चूंकि मॉड x बराबर यहाँ पर क्या है? x लेस देन 0, x लेस देन 0 का मतलब क्या है? x 0 से छोटा है यानी x नेगेटिव है, x माइनस है, यानी मॉड x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? -x। कब? जब x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है यानी मॉड x का वैल्यू यहाँ -x होगा। इस हिसाब से अगर लिया जाए तो इस x लेस देन 0 का फंक्शन क्या होगा? f(x) बराबर क्या होगा? x बटा मॉड x का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा? x लेस देन 0 बोल रहा है तो मॉड x का वैल्यू हो जाएगा -x, यानी x बाय -x। अब जरा ध्यान दीजिएगा, x बाय -x होगा, काटेंगे तो कितना आएगा? -1 इफ x लेस देन 0, यानी हर हालत में x का कोई भी मान लीजिए आप, इस फंक्शन में अगर 5 लेंगे, अगर x का वैल्यू देखिए यहाँ
तो 5 बाई -5, यहाँ देखिए x लेस देन 0 बोल रहा है तो आप 5 नहीं ले सकते, यहाँ x लेस देन 0 मान लीजिए ले लेते हैं -1, यहाँ -1 बाय -1 यानी माइनस प्लस हो जाएगा, -1 बाय +1 रिजल्ट आएगा -1। अगर -2 लेते हैं तो -2 बाय -2 तो -2 बाय +2 फिर कटेगा तो -1, यानी हर हालत में इसका वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। यानी इफ x लेस देन 0 x बटा -x का वैल्यू कितना आएगा, -1। दूसरा कंडीशन ही फिक्स किया हुआ है कि fx -1 होगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, -1 होगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस हिसाब से जरा देखिए कि ऊपर वाला फंक्शन भी, ऊपर का फंक्शन भी x बाय -x वाला -1 ही आ रहा है और ये भी कितना आ रहा है, -1 ही आ रहा है, यानी दोनों कंडीशन में ही -1 आ रहा है, यानी x का कोई भी मान लेंगे तो इसका वैल्यू फंक्शन में कितना आएगा, -1 है। हेंस fx -1 कब, फॉर ऑल x का कोई भी मान लेंगे तो fx का वैल्यू -1 ही आएगा। इसलिए fx क्या हो जाएगा, चूंकि एक ही फिक्स वैल्यू आ रहा है इसलिए fx हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। क्या हो जाएगा, fx इज ए कांस्टेंट फंक्शन एंड इट इज कंटीन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। जब कांस्टेंट फंक्शन होगा तो सारे पॉइंट पे कंटीन्यूअस हो जाएगा। हेंस fx हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी इस फंक्शन में कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है, इसमें कोई पॉइंट निकलेगा ही नहीं जो डिसकंटिन्यूअस हो। एक क्वेश्चन और देखिए, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, mod x by x इफ x नॉट इक्वल्स टू 0 और fx बराबर 0 इफ x इक्वल्स टू 0। जरा समझिएगा, यहाँ पर देखिए मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन में क्या बोल रहा है, x नॉट इक्वल्स टू 0। x नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब या तो x 0 से बड़ा है या फिर x 0 से छोटा है। यदि x 0 से छोटा है तो mod x का वैल्यू हो जाएगा -x, यदि x 0 से बड़ा है तो mod x का वैल्यू हो जाएगा x। अब आगे देखिए, अब fx बराबर कितना कंडीशन हो गया, mod x, तो अगर mod x का वैल्यू -x लेते हैं तो -x बाय x कब होगा, x -x होगा कब, जब x लेस देन 0, इफ x लेस देन 0 सो -x बाय x। अब जरा ध्यान दीजिएगा, -x बाय x x कट जाएगा तो -1 बचेगा, यानी -x बाय x का वैल्यू हर हालत में कितना हो, -1। x का कोई भी मान लीजिए तो -x बाय x का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि x कट जा रहा है तो -1 आएगा, यानी -x बाय x इक्वल्स टू -1 इफ x लेस देन 0। अगला कंडीशन, अगर x ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो x होगा इसका वैल्यू। अब जरा ध्यान देंगे, mod x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाय x कब, जब x ग्रेटर देन 0 है। अब x बाय x ग्रेटर देन 0 में x बाय x होगा, क्योंकि mod x का वैल्यू x है कब, x ग्रेटर देन 0 में, तो x बाय x कैंसिल होगा, कितना होगा 1, यानी हर हालत में x का कोई भी मान के लिए x बाय x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 0, x बाय x का वैल्यू 1 है। अब fx का वैल्यू कितना है, 0 इफ x इक्वल्स टू 0। जरा ध्यान दें, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ओनली डाउटफुल कंडीशन कहां पर, डाउटफुल कंडीशन है खाली 0 में, कि किस 0 में क्या हो, क्योंकि 0 इफ x बराबर 0 है। तो जरा चेक करके देखते हैं, ऑफ fx इज x बराबर 0, f0 बराबर कितना है सर, f0 बराबर क्या है, 0 पहले से दिया हुआ, f0 बराबर 0। अब 0 से LHL 0 से RHL चेक करके देखते हैं, तो LHL 0 - 0 ले लेते हैं, 0 - 0 तो LHL हो जाएगा, 0 - 0 कंडीशन, 0 - 0 में इसमें कहाँ जाएगा, 0 से छोटा में जाएगा, ये कंडीशन में इसका वैल्यू कितना है, 0 से -1 है, -x बाय x होगा, -1 वैल्यू, तो -1 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 - 0 कितना, -1, यानी -1 ही वैल्यू आएगा इसका। दूसरा क्या, RHL में क्या होगा, x 0 + 0 होगा, 0 + 0 में वैल्यू कितना आएगा, RHL 1 आएगा, RHL आएगा 1, तो 0 + 0 में RHL वैल्यू आएगा कितना, 1 + 1 आएगा वैल्यू। अब जरा देखेंगे, LHL भी इक्वल नहीं, LHL में -1 है, RHL में भी इक्वल नहीं है, और f0 का वैल्यू 0, तो -1, 1 और 0 कोई भी कंडीशन नहीं मिलता। हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0, यानी 0 पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, 0 पॉइंट पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस।
यह समझने के लिए आप इसको ये भी कर सकते हैं कि देखिए x लेस देन 0 है तो -1 आया, x ग्रेटर देन 0 है तो 1 आया, x 0 है तो 0 आया। तो ऑब्वियस यहाँ दिखने से ही लग रहा है कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 0 पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, और नहीं तो आप पूरा वेरीफाइड कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू क्या है sin x by x इफ x लेस देन 0 एंड fx इक्वल्स टू x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पॉइंट कितना दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 0 यहाँ पर है, जो पॉइंट इक्वल रहेगा उसी पर हम लोग को चेक करना है। यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 भी है, इसका मतलब 0 ही इसका पॉइंट है, यानी कंडीशन हमको किस पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। तो fx बराबर x प्लस 1 कब, जब x बराबर 0 होगा। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, fx बराबर x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 में भी क्या है, fx का वैल्यू x प्लस 1। अब यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम 0 बैठाते तो क्या आएगा, 0 प्लस 1 यानी 1 ही आएगा, यानी अब 0 का मान 1 आएगा। आगे चेक करिए कि यहाँ पर LHL लेट x टेंड्स टू 0 माइनस h, x टेंड्स टू 0 माइनस h है, x टेंड्स टू 0 माइनस h है, इफ x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू भी कितना होगा, 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h fx बराबर 0 माइनस h में कौन फंक्शन है, 0 से छोटा कौन है, sin x by x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h sin x by x। ध्यान दीजिएगा, अब जहां है x का मान वहां 0 माइनस h डाल दीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 0 माइनस h, और नीचे भी क्या हो जाएगा, x का मान 0 माइनस h, 0 माइनस h। अब ध्यान दीजिए 0 माइनस h माइनस h होगा, sin माइनस h, और 0 माइनस h यहाँ भी माइनस h होगा। अब आप जानते हैं पहले से कि sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस sin h और नीचे माइनस h, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कट गया, यानी कितना है रिजल्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बटा h, sin h बटा h। अब आप जानते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो sin h बाय h भी कितना होगा, 1 होगा। तो LHL कितना आया, 1। अगला कंडीशन RHL लेट x टेंड्स टू 0 है तो 0 प्लस h लेंगे, तो अगर x 0 हो जाएगा तो h भी 0 होगा। चेक करिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h fx, 0 से ज्यादा कौन सा फंक्शन होगा, ये है 0 से कम, ये नहीं होगा खत्म। ये कितना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी है लेकिन ग्रेटर भी है, तो ग्रेटर है तो 0 से ज्यादा है ना, इसका मतलब x प्लस 1 होगा, यानी fx का वैल्यू कितना होगा, x प्लस 1, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h fx का वैल्यू कितना होगा, x प्लस 1। अभी x प्लस 1 में हम 0 प्लस h वाला वैल्यू बैठाएंगे, तो 0 प्लस h बैठाएंगे तो h प्लस 1, h का मान 0 दे देंगे तो कितना आएगा, 0 प्लस 1 यानी 1 आएगा। यानी आप देखिए RHL का वैल्यू कितना आया, 1, LHL का वैल्यू कितना आया, 1, और अब 0 का भी वैल्यू आप देख रहे हैं कि कितना आया, 1, यानी तीनों कंडीशन में ये सेम वैल्यू रख रहा है, यानी हेंस fx इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0, कंटीन्यूअस पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जब ये फंक्शन ही कंटीन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट तो नहीं रखेगा, हेंस fx हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस जगह पर कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट इस फंक्शन का नहीं होगा इस जगह पर। तो इस तरह आप इस तरह के सवाल को हल करिए और कंटिन्यूटी का सारा वीडियोस देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। चूंकि ये चैप्टर थ्योरी बेस है इसलिए धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं और कम क्वेश्चन से ही आपका कंसेप्ट बनता जाएगा, क्योंकि एक दिन ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा केस कर दें हम लोग तो क्या होगा कि आपको बोरिंग भी लगेगा। तो आप पूरा ध्यान से वीडियोस देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और आप RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, KC सिन्हा जो भी मैथ का बुक आपको पसंद हो आप उसको बनाएं और घर में बनाने का प्रयास करें सभी मिला जुला करके। और सारे क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग सभी तरह के क्वेश्चन को हम आपको पढ़ा सकें। थैंक यू।